साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्रैकर इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विपिन कुमार मिश्रा का जो रीट केस था, जो मेरिट वाले अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था। वो सभी लोग जानते हैं कि वो केस डिसमिस हुआ था और उसका ऑर्डर आज अपलोड हो गया है। जो ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, वो ऑर्डर अपलोड हो गया है। उस ऑर्डर के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर उस ऑर्डर में क्या मांग की गई थी, क्या क्या बातें हुई थी। इन सारे बिंदुओं को एक एक कर बताएंगे और कैसे डिसमिस हुआ, इन चीज़ों को भी लेकर के हम बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। देखिए, आपके सामने ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे विपिन कुमार मिश्रा लिखा हुआ है। आप केस नंबर भी देख सकते हैं 133/2021। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, ये सब जो है केस नंबर में जो सारी बातें जो हैं ये लिखी गई हैं, क्या क्या बातें मांगी गई थी और क्या क्या बातें कही गई थी, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। हम आपको सारांश के रूप में थोड़ा सा इसको बता देंगे, जो हिंदी के रूप में आप लोग पूर्ण रूप से हर बातों को समझ जाइएगा। देखिए, आप लोग इसे देख करके बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इसमें जो है लिखा हुआ है क्वालिफाइंग जो कैंडिडेटों की संख्या है वो 24,599 और ये जो है 30,332 वैकेंसी के अगेंस्ट जो निकला हुआ था। इन बिंदुओं को लोग बार बार जो है करके बता रहे हैं, कुछ लोग हैं। तो हम इसको बता देते हैं कि ये सारे पॉइंट को रखा गया था। जो मेरिट के अभ्यर्थी के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा ये सारे बिंदु दर बर दर रखे गए थे, पर दर पर रखे गए थे कि कैसे कैसे इस बहाली प्रक्रिया में कैसे रिजल्ट आया, कितने को क्वालिफाइड किया गया था। और देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट वैकेंसी की भी जिक्र की गई है कि कितनी जो है सीटें थी और क्या हुआ था इसमें और किस तरह का था, ये भी सारे लिखी गई थी। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है स्टेट का जो है जजमेंट का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था। यहाँ पे 1-2 हरियाणा का जजमेंट का जिक्र किया गया था और जो है जो है आंध्रा का जो है जजमेंट का जो है जिक्र किया गया था। लेकिन किसी भी कीमत पर जो है स्पष्ट रूप से ये हमारे जो जज साहब के द्वारा किसी भी कीमत पर इसे जो है आपको कोई नियुक्ति का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं माना, बल्कि इन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है और भी कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, उस टाइप का ये एग्जामिनेशन था। और इस एग्जामिनेशंस में किसी भी कीमत पर आपको जो है ये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये सारी बातें जो है गवर्नमेंट ने बोला था। इसके अलावा हमारे जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा ये भी बातें रखी गई थी कि जो वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी सीट के अकॉर्डिंग जितने भी जो है सीट के अकॉर्डिंग आपका जो है रिज़ल्ट दिया गया था, उस रिज़ल्ट के अलावा जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकला था, उस एडवर्टाइजमेंट में खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। जब गेम जो है ओवर हो जाते हैं तो उसमें खेल के बीच में नियम जो है नहीं बदले जाते। फिर भी जो है जज साहब ने स्पष्ट रूप से ये बातें कही। देखिए, यहाँ पे नीट टेस्ट की भी बारे में बातें कही गई है। यहाँ पे देख लीजिए जो हमने सारांश में बताया था। तो यहाँ स्पष्ट रूप से जज साहब ने यही बातें की कि ये कोई अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये नियुक्ति की कोई जो है आपका नोटिफिकेशंस नहीं था, विज्ञापन नहीं था। इस वजह से इसे जो है किसी भी कीमत पर इसे जो है आपका कोई केस बनता नहीं है। इसलिए इन्होंने जो है स्पष्ट रूप से इसे डिसमिस कर दिया, स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से जो है इसे डिसमिस कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बातें हैं, ये जो 30 नंबर जो बातें हैं, यहाँ पर वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ ए केस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन गो बाय टू द इंटायर एडवर्टाइजमेंट एंड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू फिल अप टू पोस्ट अंडर द सेट एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट रूप से ये नहीं कही है गवर्नमेंट ने कि हम इस पोस्ट को पूर्ण रूप से फिलअप करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉट ए केस वेयर एनी डिस्क्रिमिनेशंस हैज़ बीन डन, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखते हैं, जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके द्वारा जो है इसमें किसी भी तरह का किसी को जो है स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि हम जो है कोई भेदभाव नहीं रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द पिटिशनर इज़ द सर्कमस्टेंस नो इंटरफेरेंस इन इज़ वारंटेड। मतलब अब इसमें जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है। द रीट पिटिशंस इज़ फाउंड टू बी द मिस कॉन्सेप्ट एंड इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिसेस। स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोल दिया गया कि इसे जो है स्पष्ट रूप से डिसमिसेस किया जाता है। तो यानी ये समझिए, ओवरऑल मिला करके यही समझिए कि यहाँ पर हर बातें कही गई,
एक से एक बातें कही गई कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। उस समय जो है 12 मार्क को जो है 24,000 समथिंग जो है क्वालिफाइंग थे, उसके बाद फिर 3 सब्जेक्ट या कुछ क्वालिफाइंग थे। मतलब पूर्ण रूप से 25 मिनट का बहस हुआ, फिर भी जज साहब का एक ही बिंदु बस पॉइंट था कि ये आपका नियुक्ति का जो है विज्ञापन नहीं था। इस वजह से किसी भी कैंडिडेट के साथ जो निम्नतम मार्क्स रखते हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 2-3 स्टेट का जो है आपका लगाया भी गया था, जैसे कि आपका आंध्रा का लगाया गया, हरियाणा का लगाया, फिर भी उसे अनदेखा करते हुए इस केस को डिसमिस कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस केस में कितना तेज़ी से और कितना मजबूती के साथ पक्ष रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा भी, और जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी, फिर भी ये केस डिसमिस हुआ। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।